रहीम अस्सलामुअलैकुम। मनी टेलर्स की जानिब से आज 2 अगस्त 2022 का दिन और हम आपके लिए लेके आए हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की आज का जो परफॉर्मेंस है उसका रिव्यू और उसका एनालिसिस। शुरू करते हैं वीडियो बिगर पिक्चर से। जैसा कि आपने देखा इंडेक्स आज भी बिल्कुल रेंज बाउंड रहा, उसमें जो परफॉर्मेंस थी उसने बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म किया जैसा कि हमने पिछली कई वीडियोज़ में कंटिन्यूसली फोरकास्ट किया है। रेंज बाउंड जैसे वॉल्यूम 50,000 60,000 से ऊपर जाता है तो इंडेक्स जो है 500 से 600 प्लस माइनस की रेंज को जो है वो कैप्चर करते हुए अपनी परफॉर्मेंस देता है। आज इंडेक्स ने ओपनिंग दी 39,988 से और लो लगाया 39,762 का, उसके 313 पॉइंट लूज़ किए। उसके बाद इंडेक्स ने हाई लगाया 302 पॉइंट 382 पॉइंट गेन किए और इंडेक्स ने 40,458 को टच किया। आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस एरिया वो 40,500 का मेजर रेजिस्टेंस एरिया है और आप कह सकते हैं कि ये वो रेंज है 39,610 से लेके 40,510 की रेंज है जिसके अंदर इंडेक्स को हमने बताया हुआ है कि प्ले करेगा और इंडेक्स इसी की रेंज बाउंड में चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कोई बड़ी चेंज नहीं है। आपने लेवल टू लेवल प्ले करना है। अगर आप पॉजिटिव कंपनीज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव कंपनीज़ में 53 कंपनीज़ ने पॉजिटिव परफॉर्म किया है और 38 कंपनीज़ ने नेगेटिव परफॉर्म किया है। 9 कंपनीज़ अनचेंज रही हैं। इसके अलावा KSE 100 ने आज 116 पॉइंट ऑलमोस्ट गेन किए हैं। KSE 30 ने 58 पॉइंट गेन किए हैं। KSE ऑल ने 56 पॉइंट गेन किए हैं और KMI 30 ने जो है वो 407 पॉइंट रफली गेन किए। KMI ऑल की बात करें तो 93 पॉइंट रफली गेन किए। वॉल्यूम ऑलमोस्ट 80 मिलियन का रहा है, बिट बेटर देन यस्टरडे, हाउएवर एवरेज के करीब है बट नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आगे चलते हैं, देख लेते हैं कंपनीज़ की परफॉर्मेंस KSE 30 में कैसी, KSE 100 में कैसी रही। KSE 100 में जैसा कि आप देख सकते हैं आज जो है कंपनीज़ फर्टिलाइज़र सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है, सीमेंट सेक्टर से कुछ अच्छी परफॉर्मेंस है जिसकी वजह से इंडेक्स को ये सहारा मिला। अगर के सबसे अच्छी परफॉर्मेंस की बात करें तो EFERT की तरफ सबसे ज़्यादा पॉइंट ऐड हुए हैं, कॉलगेट ने उसके बाद पॉजिटिव पॉइंट ऐड किए, एंग्रो की तरफ से पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए, EPCL, लक सिस्टम, MILCF जो है MLCF जो है उसकी तरफ से भी पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए हैं। FCCL, APL, FFC, FCEPL, ATRL, ATLH, इंडस, POL की तरफ से बतदरीज पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए हैं। इस अगर नेगेटिव साइड पे देखें तो HBL की तरफ से सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट बैंकिंग सेक्टर से ऐड हुए हैं। नेस्ले की तरफ से नेगेटिव सेक्टर में जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो ऐड हुए हैं। UBL, दावा, ILP, SRVI, NBP, OGDC, BAFL, FABL, ICI, AGCL, इसके अलावा AICL हबको, हाईनून और PSO की तरफ से नेगेटिव पॉइंट्स इंडेक्स में ऐड हुए हैं। अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव सेक्टर्स की बात करें तो फर्टिलाइज़र सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट ऐड किया है, केमिकल सेक्टर से पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए हैं, सीमेंट सेक्टर से पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए हैं बावजूद इसके के जो कुछ सीमेंट सेक्टर में कंपनीज वो नेगेटिव थी। रिफाइनरी सेक्टर से पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए हैं। ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल असेंबलर्स, ग्लास एंड सिरामिक्स, इसके अलावा ऑयल एंड गैस, इंजीनियरिंग और बाकी दूसरे दीगर सेक्टर से भी थोड़े बहुत पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए हैं। नेगेटिव सेक्टर्स में अगर नज़र डालें तो कमर्शियल बैंक से सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट ऐड हुए हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स में की तरफ से नेगेटिव पॉइंट ऐड हुए हैं। लेदर एंड जो गुड्स हैं उसमें नेगेटिव पॉइंट ऐड किए हैं। टेक्सटाइल सेक्टर और इस तरह से थोड़े थोड़े नेगेटिव पॉइंट दीगर जो सेक्टर्स हैं उनकी तरफ से ऐड हुए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जनाब KSE 100 इंडेक्स में जो बुल्स वर्सेस बियर्स का रोल था वो कैसा रहा, आज बाइंग और सेलिंग में कौन थे। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने आज सेलिंग की है और सेलिंग जो हुई है वो कमर्शियल बैंक्स में हुई है और ये कमर्शियल बैंक्स में जो बाइंग अगर आप नोट करें नीचे में तो जैसे कि आप देख सकते हैं बैंक्स ने काफ़ी बाइंग किया, लोकल बैंक्स ने काफ़ी बाइंग की और उन्होंने मैसिव बाइंग जो है कमर्शियल बैंक्स में बाइंग की है। ये हम जब बात करेंगे फिगर्स में जाएंगे तो ये ज़्यादा क्लियरली हमें नज़र आ जाएगा कि एक्चुअली हुआ क्या है और किसने कैसे किया है। जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था वो TRG का फैक्टर आपको याद होगा। TRG को जब हम फर्दर टेक्नोलॉजी सेक्टर में जाएंगे तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेलिंग की है। ऑल्दो टेक्नोलॉजी सेक्टर में यहाँ पे नेट फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो फॉरेनर्स हैं वो बाइंग में नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में ओवरऑल सेलिंग का ट्रेंड जो है वो आप देख सकते हैं। फिगर्स में हम देखेंगे तो उसमें क्लियरिटी आ जाएगी। तो अब यहाँ पे जैसा कि आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि जो मेजर टेक्सटाइल सेक्टर में कंपनीज़ ने बाइंग की है, नेट बाइंग की है। इसके अलावा अगर आप बात करें कमर्शियल बैंक्स में
तो कमर्शियल बैंक्स ने जो है वो आज जो क्या कहते हैं, अगर लोकल में जब हम देखते हैं तो उन्होंने बैंक्स को काफ़ी अच्छी से बाई की है। कमर्शियल बैंक्स ने बाई किया है, इंडिविजुअल्स ने भी बाइंग किया आज बैंक्स में, कमर्शियल बैंक्स में, सेक्टर्स में। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो था जिसको हम नोट करने की कोशिश कर रहे थे, ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे, वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में हम फॉरेन कॉरपोरेट्स को देखना चाह रहे थे, और वो है आज जनाब नेट सेलर्स। सो दैट इज़ हमारा जो इंडिकेशन है कि शायद टीआरजी ने जो अपर अभी की रैली है वो मुकम्मल कर ली है। हमें हमारी ये फीलिंग्स हैं, जैसा कि हमने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था, कि यहाँ पे वो ऑलमोस्ट रैली कंप्लीट हो गई है, और जैसे जैसे डॉलर कंसोलिडेट होगा ये जो है ये नीचे को आना शुरू हो जाएगा टीआरजी। इसके अलावा जो फिगर्स हैं वो 10 डेज़ के फिगर्स में हम ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं। अदर देन दैट आप फर्टिलाइज़र सेक्टर में चूँकि पॉजिटिविटी आप सबसे ज़्यादा देखी गई, तो वहाँ पे आप देखें बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग किया है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने भी बाइंग की है। सो इस वजह से फर्टिलाइज़र सेक्टर में कुछ पॉजिटिविटी देखी गई। हम इसमें पॉजिटिविटी मज़ीद भी देख सकते हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ और भी पॉजिटिविटी यहाँ पे नज़र आएगी फॉर मल्टीपल रीज़न जो मार्केट के फंडामेंटल्स हैं। म्यूचुअल फंड्स ने आज बाइंग किया जनाब सीमेंट सेक्टर में, और यही वजह है कि म्यूचुअल फंड्स की जो बाइंग नज़र आ रही है प्रॉबेबली इंडेक्स में एक पॉजिटिविटी की वजह वो भी है। हाउएवर स्टिल हम इंडेक्स को रेंज बाउंड ही समझते हैं। कितना रेंज बाउंड समझते हैं, चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं, बड़ा क्लियरली हमने बताया, और ये वही रेंज है जो हम आज से 1.5-2 हफ्ता पहले हमने आपको बताई थी, जब आखिरी ये डंप आया था आफ्टर 17 जुलाई इलेक्शंस के रिज़ल्ट के बाद। 18-19 जुलाई को जब ये जो लास्ट क्रैश हुआ था, या डंप कह लें, उसके बाद से लेके अब जो है इंडेक्स बिल्कुल रेंज बाउंड है। और ये डेली की चार्ट के ऊपर आपको क्लियरली वो रेंज जो हमने बताई हुई है 39,550 से लेके, या 39,600 से लेके 40,500-550 की रेंज, ये इंडेक्स बेसिकली अभी इसी रेंज में जा रहा है, लोअर हाइज, लेकिन ये एक टिपिकल रेंज है, उसी के अंदर जा रहा है। RSI की बात करें तो स्टिल 41 के ऊपर है। इसी तरह से जो विलियम परसेंटेज की बात करें तो -78 के ऊपर है। ओवरऑल इंडिकेटर स्टिल यही बता रहे हैं कि इंडेक्स जो है रेंज बाउंड ही रहेगा, और ये जो इंडेक्स की ये जो है चीज़ है, ये अप्लाई होती है जो डिफरेंट स्क्रिप्ट्स हैं जो हमने बताए हैं, चाहे वो नेटसोर है, चाहे वो बर्जर है, चाहे वो वेंसियन है, ऑक्टोपस है, उनको जिन लेवल्स पे बताया हुआ है आप उन्हीं पे बाय करें और उन्हीं पे सेलिंग करें, बेहतर यही है। आप पिछली वीडियोस में उनकी पूरी डिटेल्स देख सकते हैं, और उसके हिसाब से अपनी जो डिसीजन मेकिंग है वो बेहतर कर सकते हैं। बात कर लेते हैं ये वो कल का, अगर आपको याद हो, ये आपने कल क्या चार्ट है बेसिकली, इसमें आज की आपको ग्रीन कैंडल नज़र नहीं आ रही होगी, जिसके अंदर हमने लेवल जो R1 और 2 S1 S2 बताए हुए हैं, और मेरे ख्याल में ये अभी भी स्टिल वैलिड हैं। इसी के यही सपोर्ट और इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हैं, और ये आज भी इंडेक्स ने वही साबित किया कि बिल्कुल यही लेवल्स हैं, और इसी के ऊपर जो है वो R1 के करीब आज की क्लोजिंग आई अगर हम बात करें तो। लेकिन स्टिल जो है जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे जो आई है वो 40,191 के ऊपर आई, और ये पिछली क्लोजिंग से नीचे है। पिछली क्लोजिंग से तो ऊपर है जो कल की क्लोजिंग थी, लेकिन जो R1 है उससे जो है वो ये क्लोजिंग स्टिल नीचे है। सो आपको अब आइडिया हो गया होगा कि इंडेक्स जो है वो रेंज बाउंड ही है, रेजिस्टेंस 1 को ब्रेक तो किया था लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर सका। सो ये तो डेली का चार्ट है। ये एक स्क्रिप्ट जनाब एक दोस्त ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि इसको ज़रा देखें। जनाब ये डाउनवर्ड ट्रेंड में और एक्सट्रीम डाउनवर्ड ट्रेंड में, और अगर आप बात करें जून 21 से, तो ये एक चैनल है उसी के अंदर चल रहा है। और अगर आप बात करें कि क्या इसमें कोई शार्ट टर्म रिलीफ का पॉसिबल है, हमें नहीं लगता। कोई माइनर सा अगर आप देखें तो शायद हो जाए, लेकिन ओवरऑल ये जो है ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड में, और शायद इन द नियर फ्यूचर इसमें हम कोई बड़ी चेंज नहीं देख रहे। अवॉइड कीजिए अगर आप अवॉइड कर सकते हैं, और अगर आप थोड़े लॉस में हैं तो बेशक उसको बुक करके आप किसी अच्छे स्क्रिप्ट में चले जाएं। आपने बहुत सारे अच्छे स्क्रिप्ट्स बताए हुए हैं, इवन लो वैल्यू में भी आपको अच्छे स्क्रिप्ट्स हमने बताए हुए हैं, तो आप उनके अंदर जा सकते हैं।
फातिमा फर्टिलाइज़र जो है वो ये हमारा एक और रिकमेंडेड स्क्रिप्ट है। इसके लेवल्स हमने आपको क्लियरली शो किए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 35.327 से लेके आप 35 से लेके 35.47 की रेंज में आप इसको बाय करने की कोशिश करें, और टारगेट आपने इसका मिनिमम 37 से लेके 38 के दरमियान में रखना है। चूँकि हम लेवल टू लेवल प्ले कर रहे हैं और प्लस इसमें कुछ अच्छी न्यूज़ है, तो आप इसको करंट प्राइस पे भी बाय कर सकते हैं विद टारगेट द सेम जो आज की जो क्लोजिंग है उसके हिसाब से, चूँकि विलियम आर परसेंटेज काफ़ी हेल्थी दिख रहा है, ओवरसोल्ड पोजीशन में दिखाई दे रहा है। ऑल्दो RSI जो है वो ओवरसोल्ड, बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड में तो नहीं है, लेकिन स्टिल इसको अब जब हम सब लोग सारा कुछ मिला के देखते हैं तो उसके और फंडामेंटल जो हमने डिस्कस किए थे संडे वाली वीडियो में, उसको जब हम मिला के देखते हैं तो उससे लगता ही है कि ये एक अच्छा स्क्रिप्ट है और इसको इसी तरह से परफॉर्म करना चाहिए और इसको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। यहाँ से इसको ऊपर की तरफ जाना चाहिए और 38 की तरफ बढ़ना चाहिए इमीडिएट जो टारगेट के साथ, इसको 38 की तरफ जाना चाहिए। तो ये तो थी आज की वीडियो और स्क्रिप्ट्स। अगर हमारी वीडियो पसंद आए और आप कोई और फीडबैक हो, कमेंट्स हो तो ज़रूर दीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी आप हमारे दूसरे मीडिया प्लेसेस को भी फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि टेलीग्राम है, ट्विटर है और फेसबुक है। कोई फीडबैक हो, सजेशन हो तो ज़रूर बताइए। हमने ऑडियो क्वालिटी के ऊपर जो हमारी आपकी फ़ीडबैक थी उसको हमने आज बेहतर करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि उससे कुछ बेहतरी आई होगी। अगर कोई इसके अलावा फीडबैक हो या सजेशन हो तो ज़रूर बताइए। कोई स्क्रिप्ट आप एनालाइज़ करवाना चाहते हो या उसके ऊपर हमारी कोई इनपुट चाहिए हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।